हरदा के बंदी मालोर गांव में हनुमान प्रतिमा खंडित, पुलिस ने शुरू की जांच। हरदा जिले के रहटगांव थाना क्षेत्र के बंदी मालोर गांव में हनुमान जी की एक प्रतिमा को नुकसान पहुंचाए जाने का मामला सामने आया है। यह घटना गांव से करीब आधा किलोमीटर दूर एक खेत में बनी मड़िया में बीती रात की बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में चर्चा का माहौल बन गया है। सूचना मिलने पर रहटगांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण किया। थाना प्रभारी मनोज दुबे ने बताया कि मड़िया में स्थापित हनुमान प्रतिमा के खंडित होने की जानकारी ग्रामीणों से प्राप्त हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की है। पुलिस यह जांच कर रही है कि प्रतिमा को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया है या फिर सफाई अथवा अन्य गतिविधियों के दौरान यह क्षति हुई है। दोनों ही पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। ग्रामीणों की शिकायत के आधार पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। हरदा में रहस्यमय ढंग से लापता हेड कांस्टेबल, 4 दिन बाद भी नहीं मिला सुराग। हरदा जिले से एक चिंताजनक खबर सामने आई है। हंडिया थाने में पदस्थ हेड कांस्टेबल रत्नेश देवड़ा पिछले 4 दिनों से रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हैं। वे 7 जनवरी की सुबह ड्यूटी पर जाने की बात कहकर घर से निकले थे, लेकिन न तो थाने पहुंचे और न ही वापस लौटे हैं। लापता पुलिस कर्मी की पत्नी नर्मदा बाई की शिकायत पर हंडिया थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी है, लेकिन अब तक न तो उनका और न ही उनकी कार का पता चल सका है। हंडिया थाना प्रभारी आरपी कवरेती के अनुसार रत्नेश देवड़ा सुबह करीब 9 बजे पुलिस लाइन स्थित सरकारी आवास से अपनी कार से निकले थे। दोपहर 12:30 बजे तक उनसे मोबाइल पर संपर्क हुआ, लेकिन इसके बाद उनके दोनों मोबाइल नंबर बंद हो गए। परिजनों ने रिश्तेदारों और परिचितों के यहाँ भी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिलने पर पुलिस को सूचित किया गया। विभागीय सूत्रों के अनुसार बीते कुछ महीनों से रत्नेश देवड़ा का झुकाव आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर बढ़ा था। ऐसे में पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस कॉल डिटेल और संभावित लोकेशन के आधार पर उनकी खोज में जुटी हुई है। परिजन सुरक्षित वापसी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। हरदा में 12 जनवरी को बिजली कटौती, संधारण कार्य के चलते कई इलाकों में रहेगा शटडाउन। हरदा जिले के उपभोक्ताओं के लिए जरूरी सूचना है। सोमवार 12 जनवरी को विद्युत संधारण कार्य के चलते जिले के कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति अस्थायी रूप से बाधित रहेगी। विद्युत वितरण कंपनी द्वारा 33 केवी और 11 केवी फीडरों पर आवश्यक रखरखाव कार्य किया जाना है, जिसके लिए नियोजित शटडाउन रखा गया है। विद्युत कंपनी के जेई राकेश सिलोरे ने बताया कि हरदा संभाग में बिजली लाइनों के सुरक्षित और सुचारू संचालन के लिए यह संधारण कार्य आवश्यक है। इसी कारण शटडाउन 2 चरणों में किया जाएगा। कार्यक्रम के अनुसार 33 केवी टेमलाबाड़ी फीडर से जुड़े क्षेत्रों में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक यानी 4 घंटे तक बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। वहीं 11 केवी के 6 से अधिक फीडरों पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक करीब 9 घंटे का शटडाउन रहेगा। इससे गोला, डीएलएफ बारगी, सन्यासा, डीएलएफ जेल और छुरीखाल घरेलू फीडर से जुड़े क्षेत्र प्रभावित होंगे। विद्युत विभाग ने बताया कि कार्य प्रगति के अनुसार शटडाउन की अवधि घटाई या बढ़ाई जा सकती है। विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे पहले से ही आवश्यक व्यवस्था कर लें और संधारण कार्य में सहयोग प्रदान करें। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा।